आपका अपना चैनल श्री प्राइम न्यूज़। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਕਿਸਾਨ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਦੋ ਮੇਨ ਲਕਸ਼ ਨੇ। ਇੱਕ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅਸਲੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਨੂੰ ਦਿਖਾਈਏ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ। ਦੂਜਾ ਇਹ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ SKM ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਆਗੂ ਕਿ ਲੈਜਿਸਲੇਟਿਵ ਪ੍ਰੋਸੈਸ 'ਚ ਰਾਜਨੀਤੀ 'ਚ ਬਰਾਬਰ ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਔਰਤਾਂ ਦੀ। ਤੇ ਅੱਜ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ ਇਹ ਉਸ ਲਕਸ਼ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕਦਮ ਨੇੜੇ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਰੋਲ अदा कर रहा है। लेकिन पार्लियामेंट के अंदर कुछ ही महिलाएं, लेकिन यहाँ पर 200 सांसद महिलाएं, किस तरीके से आप कितना गर्व महसूस हो रहा है? वो मैं जवाब ऑलरेडी देता कि ऐसा है क्योंकि लेजिस्लेटिव प्रोसैस फ्लॉड है, क्योंकि लेजिस्लेटिव प्रोसैस एक तरीके का है कि औरतां ही अगे औरतां अगे नहीं आ सकती, इसलिए असीं ये कर रहे हैं। आज की गलबात जो है वो हुई है पार्लियामेंट के अंदर। ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਚਰਚਾ ਹੋਈ ਹੈ ਐਸੈਂਸ਼ੀਅਲ ਕਮੋਡਿਟੀ ਐਕਟ ਜਿਹੜੀ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟਸ ਤੇ ਉਹਦੀ ਚਰਚਾ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਕਿਉਂ ਉਹਨੂੰ ਰਿਪੀਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। लेकिन लगातार जिस तरीके से बयानबाजी आ रही है, कृषि मंत्री पहले ही कह चुके हैं कि जो बिल है ये वापस नहीं। ये मैं ऑलरेडी जवाब दे चुकी हूँ, दोबारा दे दूंगी इस बात। अगला सवाल मैडम एक चीज़ बताइए, जैसे महिलाएं देखिए महिलाएं सशक्तिकरण पहले कही गई, अभी तक किचन में थी, बच्चे संभालती थी, लेकिन आज सड़कों पे उतरी हैं। यही तो महिला सशक्तिकरण का प्रतीक है। नारे लगाना बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ये थोड़ी ना है महिला सशक्तिकरण। महिला सशक्तिकरण तब होगा जब हम 50% महिलाओं को पार्लियामेंट में देखेंगे। क्या मोदी जी ये करने को तैयार हैं? क्या उनकी ये जो उनका जो नेतृत्व है क्या उसके ज़रिए ये अचीव कर सकते हैं? वो महिलाओं की तरफ से अल्टीमेट टेस्ट होगा। मतलब आज़ादी की बात करें, आज़ादी में भी एक महिलाओं की अहम भूमिका थी, क्रांतिकारी के रूप में जी भूमिका थी, उसको किस से यहाँ देखती हैं? देखिए हर क्रांति में महिलाओं की अहम भूमिका रही है और जो भी वो नहीं समझ पाए हैं वो बाद में जाकर पछताए हैं। तो मुझे आशा है कि ये वो हाश इस सरकार के साथ ना हो। देखिए बहुत बड़ी बात है कि आज देखिए यहाँ से कुछ कदम की दूरी पे मेन पार्लियामेंट बना हुआ है, संसद बना हुआ है, उसके बगल में ठीक आज यहाँ पर संसद आपने जनता कुछ मीटर की दूरी पर लगाया हुआ है। तो इसमें क्या कहना है आपको? यही चाहते थे ना आप लोग किसान? जी शुरू से किसानों की यही मांग थी कि उन्हें जंतर मंतर आने दिया जाए। इस तरीके से बैरिकेड अगर ना होते तो बेहतर रहता। मैं 10 साल पहले भी एक आंदोलन का हिस्सा बनने यहाँ आई थी, उस वक्त ये हाल नहीं था। नहीं बैरिकेडिंग का एक हिस्सा है। 26 जनवरी को अगर ऐसी हरकत ना हुई होती, देखिए अभी बैरिकेडिंग ना होती। जहाँ तक कि 26 जनवरी की बात है उस पर दो पॉइंट है। एक तो सख्त से सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए, पर ये भी इन्वेस्टिगेट करना ज़रूरी है कि जो इन्वेस्टिगेशन प्रोसेस हो वो फेयर हो। अब आप देखिए जो भी यहाँ मौजूद है सबके पास कार्ड है, तो अभी कोई ये नहीं कह पाएगा कि कोई और तीसरा व्यक्ति आके कर गया। वहाँ पर ऐसा हुआ नहीं हुआ ये इन्वेस्टिगेशन प्रूव करेगी। किसानों का मानना है कि कुछ लोग जो जाकर ऐसी हरकत करने की लीडरशिप लिए थे वो उनका हिस्सा नहीं थे। अब सरकार का काम है ये प्रूव कर रही है, तो प्रोसिक्यूशन करेगी भी प्रूव। नहीं तो किसी कानून मंत्री देखिए नरेंद्र तोमर का कहना है कि अभी भी किसानों के लिए दरवाजे खुले हुए हैं, वो बात करने के लिए तैयार हैं। देखिए जो कानून सही तरीके से बना ही नहीं है उस पर चर्चा क्यों करनी चाहिए? अगर वो चाहते हैं चर्चा करना तो रिपील करें और नया कानून बनाएं। पर जब अभी आप बात सुनना नहीं चाहते, अपना एडिट चलाना चाहते हैं तो रहने दीजिए। पर यही तो फ़र्क है मतलब ईमानदार मीडिया और दूसरी मीडिया में। पर कहने का मतलब ये है आप वही सवाल बार बार पूछ रहे हैं। इम्पॉर्टेंट बात ये आप शायद ना चलाएं, दूसरे शायद चलाएंगे कि जो कानून का प्रोसेस रॉन्ग है अब उस पर चर्चा का मतलब क्या है? मैडम पार्लियामेंट में प्रधानमंत्री बोल रहे हैं कि उनको कोई आंकड़ा ही नहीं है कि कितने किसान शहीद हो गए हैं। कम से कम 8 महीने के ऊपर हो चुके हैं, आज 8 महीने हो गए हैं, तो उनके पास कोई आंकड़ा नहीं। इसके बारे में क्या बताऊँ? सर सरकार के पास तो ये भी आंकड़े नहीं है कि ऑक्सीजन शॉर्टेज से कोविड में डेथ्स हुई थी या नहीं। सरकार के पास तो कोई डेटा ही नहीं है, क्योंकि डेटा के तो मायने ही रखती है ये सरकार। तो अगर आप उनसे डेटा पूछो तो बोलती है डेटा क्यों पूछ रहे हो, हम पे सवाल क्यों कर रहे हो, आप तो एंटी नेशनल हो क्योंकि आप सवाल कर रहे हो। और जब सवाल किए जाते हैं पार्लियामेंट में जिनको वो एस्केप नहीं कर सकते तो फिर इस प्रकार के जवाब दिए जाते हैं। सरकार के पास तो पूरे नेशनल का भी वो कोविड में कितने मर गए उसका भी डेटा नहीं है, क्यों नहीं रखना चाहती डेटा? अब ये सवाल तो आपको मीडिया को, जो ईमानदार मीडिया है उन्हें उठाना पड़ेगा, क्योंकि जो बिकी हुई मीडिया है वो तो ये सवाल नहीं करेगी। नहीं देखिए आप भी एक देखिए बॉलीवुड स्टार हैं, अभिनेत्री हैं। ऑक्सीजन अगर आ रही थी जा कहाँ आ रही थी? ऑक्सीजन आ भी रही थी कि नहीं आ रही थी? आ रही थी। कहाँ आ रही थी? तो मतलब फिर लोग ऐसे ही मर गए।
वही तो कहना है कि आपकी इसमें क्या प्रतिक्रिया तो है? फिर सरकार, मैं क्या बोलूँ, आप जिस दिन आप मुझे पार्लियामेंट छोड़ के भेजेंगे उस दिन मैं आपका जवाब दूंगी, पर अभी आप जवाब मुख्यमंत्री जी से लीजिए और प्रधानमंत्री जी से लीजिए, क्योंकि वो आपके प्रधान सेवक है ना। तो अब हम थोड़ी सत्ता में हैं, तो आप मुझसे सवाल क्यों कर रहे हो? अगर हिम्मत है तो जाइए प्रधानमंत्री जी से सवाल कीजिए। ये भी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की उन्होंने अभी तक, शायद आपके साथ कर लें। आपका अपना चैनल श्री